ओम शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, तुला राशि वालों के नवंबर महीने में उनके राशिफल को लेकर के। तुला राशि वालों का ये नवंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां कहां पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, यदि कोई भी जीवन पर्यंत अपने बारे में यह सोचे कि जो कुछ भी होना है वो हो करके रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, इस तरह की विचारधारा को लेकर के जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं प्रकृति का सहयोग मिलता हुआ रुक जाता है, क्योंकि उनकी अपनी सोच में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, यही नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ गलत करती हुई प्रतीत होती है। यही नकारात्मक ऊर्जा उनके साथ जो अच्छा होना चाहिए, उस अच्छे को गलत तरीके से परिणित करते हुए उनका जो सही मार्गदर्शन होना चाहिए, वो सही मार्गदर्शन रुक जाता है। इसका कारण यही है क्योंकि जो कुछ होने वाला है वो निश्चित है। बहुत कुछ जो होने वाली घटनाएं हैं उनको जैसे यदि पहले ही जान लिया जाए तो बहुत कुछ बचाया भी जा सकता है। जैसे चक्रपात को ले लीजिए। चक्रपात के बारे में जब वैज्ञानिक लोग पहले ही घोषणा कर देते हैं कि बहुत तीव्र गति से चक्रपात आने वाला है, जितने समुद्री तट के इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वो सब खाली करवा लिए जाते हैं ताकि उस समुद्री तट के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वह अपने को पहले ही अपना बचाव रखें। फिर भी कहीं न कहीं दुर्भाग्यवश वह उस चक्रपात की, हरिकेन की चपेट में आ ही जाते हैं। ऐसा तीव्र गति वाला तूफान जो बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ों को उखाड़ने की भी क्षमता रखता है, ऐसा इतना तीव्र गति से आने वाला चक्रपात जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, बड़े बड़े मकानों को भी धराशायी कर देता है और किसी न किसी वजह से उनके जीवन में जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और कि इतना बड़ा ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सब एकाएक कैसे होने लग जाता है। जो सोचा ही नहीं था वो कैसे हो गया, इसमें अब पछतावा क्या। यही जो पहले गाइडलाइन मिल जाती है, उसी गाइडलाइन के आधार पर यदि पहले भी अपना बचाव यदि हम सब रखते हैं तो हमें बहुत कुछ मदद मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र ये कभी नहीं कहता है
कि आपके साथ कोई भी घटना घटने वाली नहीं है। ज्योतिष शास्त्र एक सिद्ध, प्रमाणिक, एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और शास्त्र सम्मत बातों को बताता है। ज्योतिष शास्त्र अपनी कसौटी पर पूर्ण रूप से खरा उतरा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जब मार्गदर्शन करता है, ठीक उसी तरह से जैसे अभी मैंने कहा कि जब किसी भी तरह के खतरे का अंदेशा लग जाता है तो उससे पहले ही वैज्ञानिक लोग हम सबको अलर्ट कर देते हैं। यानी कि जो समुद्री इलाके में या उसके आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, जिन्हें उस चक्रपात के द्वारा खतरा बना रहता है, उनके लिए ये एक तरह से बहुत ही मार्गदर्शन का काम करता है। इसी के तहत यदि सही माने में हम आपको बताते हैं, जैसे बाहर में बहुत तेज रफ्तार से बारिश हो रही है, अब आपको जाना भी अनिवार्य है, तो आप अपने बचाव के लिए निश्चित तौर पर अपने सिर पर या अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ न कुछ ऐसा साथ में लेकर के ही जाएंगे, जैसे अम्ब्रेला, छाता। इसी तरह से धूप बहुत तगड़ी है, धूप से बचने के लिए भी आप अपना क्या लेके जाएंगे, छाता लेके जाएंगे, अम्ब्रेला को लेके जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से जो घटना है, जिसे घटना है, जिसे घटना ही घटना है, उसी को कहते हैं घटना। अब उस घटना, जो घटना निश्चित तौर पर होनी ही होनी है, और ये हमने आपने नहीं जाना, ये हमने जाना कि ये अमुक घटना अमुक व्यक्ति के साथ अमुक समय में घटने वाली है। तो उसके लिए हम उन्हें कुछ गाइडलाइन दे देते हैं, ज्योतिष विषयक गाइडलाइन सावधान कर देते हैं, ताकि समय से वो अपना बच बचाव रख सके। अब यहाँ पर बच बचाव रखने का जो तरीका है, जैसे जिन ग्रहों का जो कुप्रभाव हमें दिखने को मिलता है, उन्हीं ग्रहों का हम अपने शास्त्रीय विधान के अनुसार अपने उपाय कर लेते हैं, ग्रहों की शांति कर लेते हैं। ग्रह शांति के साथ साथ अन्य कुछ विशेष जब हमें दिखता है कि इनके साथ ये जो ग्रह हैं, चाहे वो ट्रांजिट पोजीशन में हो, चाहे वो महादशा अंतरदशा में हो, उनका आपकी जन्म पत्रिका से कहाँ पर किस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और यदि यह कॉम्बिनेशन उन ग्रहों के बलाबल को देखते हुए और कॉम्बिनेशन को देखते हुए, उनकी पोजीशन को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए, उनके स्थान संबंध को देखते हुए, यदि वह बहुत दूर तक हमें लगता है कि ये कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, खतरा देने वाले हैं, तो उसके लिए भी अतिरिक्त तौर पर जैसे भगवान शंकर का, भोले बाबा का, महाकालेश्वर का रुद्राभिषेक बताया जाता है, साथ में महामृत्युंजय, मृत्यु संजीवनी इत्यादि जैसे अमोघ सिद्ध मंत्र, इन मंत्रों का जाप करने के लिए बोला जाता है। तो इसी के तहत जिन लोगों को कहीं न कहीं ग्रह जनित दोष के कारण अनेक तरह की भ्रांतियां होती हैं, अनेक तरह के उत्पात होते हैं, अनेक तरह के दोष उनको लग जाते हैं, जैसे पितृदोष और कुछ अपने
कि एक राय का दोष जो बहुत ही बिना सोचे समझे कुछ ऐसा अनुचित कार्य हो जाता है, उससे भी तमाम दोष लग जाते हैं। इन तमाम दोषों के कारण जो कुछ अपने साथ आप सबके साथ जो होना असंभावी है, उसके लिए निदान करना बहुत जरूरी है, जिसे प्रोटेक्शन कहते हैं। दर्शकों, जब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा तभी जो घटना घट रही है, जो लिखा है और लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको कतई नुकसान नहीं होगा, और उसके होने वाली जो नकारात्मक रेज है उसे अपने तपोबल के द्वारा, अपने आध्यात्मिक बल के द्वारा, अपने तमाम तरह के मंत्रों के द्वारा उस नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव रेज को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करना ये आसान हो जाता है, जिससे कि सबका बचाव हो जाता है। यहाँ पर इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत ध्यान देना होगा कि कभी भी इस तरह की अपने अंदर धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में तो हमारा कोई विश्वास ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कि जी हम तो इससे बहुत दूर रहते हैं फलाना, लेकिन जब हकीकत यही देखने को मिली है, जब उनके साथ घटना घट जाती है, जब जैसा उनको बताया जाता है और उसके अनुसार घटना घट जाती है, तब उनके अंदर की जो भ्रांति है ज्योतिष शास्त्र के प्रति, वो उसी क्षण दूर हो जाती है। तब ऐसे लोग कहने लगते हैं कि काश यदि जब हमको ये सब कुछ पूज्य गुरुदेव ने बता दिया था और उसके अनुसार हमको ये सब उपचार कर लेना चाहिए था, और न करने से अब हमारे साथ इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, इतना कठिन समय आ चुका है, तो आप उस कठिन समय से कैसे अपने को बचा सकते हैं? जो आपके साथ असंभावी है, होना ही होना है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारे भारतीय ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, हर कोई अपनी अपनी पहचान बनाए हुए हैं, अपनी अपनी विशिष्टता। ऐसे ऐसे सद्गुरु हैं और हर कोई कहीं न कहीं अपने उन सद्गुरुओं के पास जाकर के अपने बारे में पूछते तो जरूर हैं, लेकिन यदि आप वही चीज़ श्रद्धा, भक्ति और अपने अंदर से किसी भी तरह का अहंकार न आने देना, अहंकार रहित अवस्था में आप किसी भी ज्योतिषी, ज्योतिषाचार्य, विद्वान या अपने पूज्य जो गुरुदेव जो इन सब विषयों में पारंगत हों, उनके पास श्रद्धा भक्ति के साथ, कंदमूल फल के साथ जब आप जाते हैं, तो तब आपके सामने उन सद्गुरुओं का बताया हुआ जो प्रेडिक्शन होता है वो 100% आपके भाग्य को का निर्माण करने में पूरा सहयोग देता है। आपके अंदर आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाई को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। यहाँ पर त्याग और तपस्या साथ में इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है, हमारा जो ये सब्जेक्ट है, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निर्मित है। विज्ञान के साथ साथ हमारा जो एक दूसरा पहलू है वो आध्यात्मिक पहलू भी है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो उस परम ब्रह्म पिता परमेश्वर पर है। हमारा विश्वास परम ब्रह्म पिता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम अपने इस अहम वाक्य के तहत कह सकते हैं, क्योंकि आध्यात्म, त्याग और तपस्या की भी यहाँ पर एक अपनी पृष्ठभूमि नजर आती है। दर्शकों, आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है, उसी गोचरीय स्थिति के आधार पर हम आपकी राशि के साथ जो कॉम्बिनेशन करते हुए तालमेल बैठाते हैं और आपकी राशि का राशिफल आपको बना करके भेजते हैं। यह बिल्कुल सटीक रूप में
जो जो भी बातें हम बताते हैं उसको हम कोई भी उपापोह करके नहीं बताते हैं, सटीक रूप में बताते हैं। और सटीक रूप में जो है लोगों का ऐसा मानना है, जो लोग हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष चैनल को देखते हैं उनका भी ये बात अपने अंदर धर पकड़ लेती है। उनका मानना है कि वास्तव में जो कुछ आपने हमें अपने वीडियो के माध्यम से राशिफल के तौर पर जो हमें दिशा निर्देशन कराया, ठीक वो सारी आपके द्वारा बताई गई बातें हम पर घटित हो रही हैं, वैसा ही हमने किया जैसा आपने बताया। इस तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं मानने वाले, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करने वालों के लिए भी मैं अपनी तरफ से उनका ध्यान अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आस्तिक बनिए, नास्तिक मत बनिए। आस्तिक बनेंगे, विश्वास रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेखजे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आप समझ के होंगे कि मंत्र में, तीर्थ में, द्विज यानी ब्राह्मणों में, ब्राह्मण देवता, और देवताओं में, ज्योतिषियों में, वैद्यों में, कविता करने वाले कवियों में जिसकी जैसी धारणा होती है, यादृशी भावना तस्य और सिद्धिर्भवति तादृशी, उसी के अनुरूप उनको वैसी ही सिद्धि की प्राप्ति भी होती है, वैसा ही फल भी मिलता है। दर्शकों, राशिफल का जो हम निर्माण करते हैं, उस राशिफल का निर्माण करते समय आप बहुत सारी बातों का ध्यान भी देखते हैं, ध्यान भी देते हैं। इसीलिए आप बिल्कुल सीधे तौर पर हमारी जो वीडियो आपको पहुंचती है उसे शुरू से लेकर अंत तक आप सुना करिए। और जब आप सुनेंगे तो आपको कहीं न कहीं लगेगा कि बहुत कुछ बातें जो आपके बारे में घटित हो रही हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा देख करके आप निकल जाते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ फायदा होगा। एक तो ज्योतिष विषयक जानकारी आपको मिलेगी, और दूसरा हमारा आशीर्वाद। और इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए, तो निश्चित तौर पर आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर करेंगे तो उन तमाम लोगों का भला होगा जिनको इस ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आपकी भावना में ये ना हो कि अरे हम कहाँ किसको शेयर करें, क्या फायदा होने वाला है इस सबसे, इस तरह की धारणा लेकर के अगर आप चलते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना आपको, ना हमें, ना अन्य शेयर धारकों को, शेयर जिनको आप करते हैं। इसीलिए आप अपने अंदर अपना जो भाव है वो करुणामयी भाव बनाइए। जब आप हमारी वीडियो की तरफ जाते हैं, सीधे तौर पर आपके घर में, परिवार में तमाम और भी आपके बाल बच्चे सब कोई, हर कोई होते हैं, उनकी शिक्षा, उनको इस दिशा की तरफ उनका मार्गदर्शन करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए उनको। ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो को देखा करें। इस तरह से यदि आप साथ में जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक साथ में एक छोटी सी घंटी और बजाइए, जिसके कारण हमारी सारी वीडियो आपको एक एक करके दिखने लगेंगी। दर्शकों, आकाशीय सौरमंडल की ग्रह स्थिति नवंबर के महीने में क्या कहती है तुला राशि वालों के लिए, देखिए यहाँ पर अभी मैंने एक खाका बना रखा है। ये जोडियाक का वह खाका है जो संपूर्ण जोडियाक को हमारे ऋषि मुनियों ने संपूर्ण जोडियाक के 12 भाग किए हुए हैं, और इन 12 जो भाग किए हैं, इन 12 भागों को 12 भावों की संज्ञा दी है। और इसी तरह से ये पहला भाव, एक दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से 12 भाव हैं ये। और इन 12 भावों में आपके जीवन का संपूर्ण वृत्तांत, यदि आप अपनी जन्म कुंडली को देखेंगे, 12 भावों वाला जन्मांग चक्र और उसके साथ आगे की जो है कुंडलियां आपकी जन्म पत्रिका में बनी होंगी, उन सब का विवेचन करते हुए आप जीवन पर्यंत
होने वाली अनेकों अनेक घटनाओं के बारे में स्वयं भी जान सकते हैं। कहीं इधर उधर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सीखने का प्रयास करिए। जिस तरह से मैं आपको बताते जाता हूँ ठीक उसी तरह से आप सीखने का प्रयास करिए। करत करत अभ्यास के जड़ मत होई सुजान। आप अभ्यास करते रहो, करते रहो, क्योंकि अभ्यास करने से ही कितना ही बड़ा मूर्ख हो, वो मूर्ख भी सीधे सीधे तौर पर खुले रूप में बड़े बड़े विद्वानों को चैलेंज करने लग जाता है अभ्यास करने से। इसीलिए तो कहा है अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। इस तरह से दर्शकों ज्यादा खा लेने से पेट में भोजन जो है अजीर्ण हो जाता है और वो विष बन जाता है। और जब आप शास्त्र का अभ्यास नहीं करते हैं, चाहे कितने ही बड़े ग्रंथ हों, उन ग्रंथों को केवल आंख से खोल करके उंगली लगा करके आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके साथ भी आपके जीवन में उंगली लगती रहेगी, धक्का खाते रहेंगे और धक्का खाते खाते आपका जीवन अंततो गत्वा समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसीलिए अभ्यास करिए, शास्त्रों का अभ्यास करिए, शास्त्रों को पढ़िए, निरंतर उनको गुणिए। पढ़ना और गुणने में भी बहुत फर्क होता है दर्शकों। पढ़ेंगे और फिर गुणेंगे तब साथ साथ चल सकते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अंदर से आपको आत्मानुभूति होने लगेगी, तब आपको लगेगा कि सचमुच जो है ये ज्ञान। बहुत से लोगों को लगता होगा कि कहीं कुछ ऐसा होता है, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, लेकिन जब उन्हीं को धक्का लग जाता है तब उनकी समझ में आता है कि वास्तव में ये ज्ञान सही माने में सही दिशा का निरूपण करने वाला ज्ञान है। इसीलिए जुड़िए, देखिए 12 भाव हैं। एक भाव, एक प्रथम साइन यहाँ पर जोड़िया की जो होती है, यहाँ पर मेष राशि होती है फर्स्ट हाउस में। उसके बाद मेष राशि से श्री बनती हुई मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से जोड़िया मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों की श्री इस तरह से आगे बनती चली जाती है। अब यहाँ पर हमने देखे, यहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है और 7 का अंक हमारा यहाँ पर लिखने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये आपकी चंद्र कुंडली है, यानी कि आपकी राशि तुला राशि। अब तुला राशि आपकी ये तुला लग्न भी हो सकती है और आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं, राशि के स्वामी ग्रह देखिए, जैसे ये तुला राशि है आपकी और तुला राशि के स्वामी ये हैं आपके शुक्र देवता। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देवता तुला राशि के। अब तुला राशि वालों का देखिए यहाँ पर ये आपकी लगन भी हो सकती है, लग्न के स्वामी भी शुक्र देवता, आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र देवता। अब यहाँ पर स्थिति जो आपकी राशि से बनती हुई नजर आ रही है, इस समय में देखिए आपकी राशि में सूर्य देवता ये आपकी राशि में यानी तुला राशि में विचरण कर रहे हैं। भगवान सूर्य देवता का जो देदीप्यमान तेज है, वह तेज इस समय आपकी राशि पर अपनी किरणों को बिखेरते हुए और भगवान सूर्य देवता आपकी राशि पर विचरण कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। तुला राशि में भगवान सूर्य देवता नीच राशि के कहलाते हैं, नीच राशि के जाते हैं। जैसे मेष राशि में भगवान सूर्य देवता उच्च राशि के होते हैं, इसी तरह से तुला राशि में नीच राशि के होते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, जिस राशि में जो कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि का होता है, ठीक उससे सप्तम राशि में वही ग्रह नीच राशि का हो जाता है। बिल्कुल सटीक बात है, सही फार्मूला है ज्योतिष शास्त्र का। दर्शकों, यहाँ पर 16 नवंबर तक भगवान सूर्य देवता आपकी राशि तुला राशि में बने रहेंगे। 16 नवंबर के ही दिन, यानी कि 16 नवंबर के दिन तुला राशि से वृश्चिक राशि की ओर संचरण करेंगे, यानी कि संक्रमण तुला राशि से वृश्चिक राशि में होगा। इसे वृश्चिक संक्रांति कहेंगे। और वृश्चिक संक्रांति का मतलब है, अब देखिए वृश्चिक संक्रांति,
वृश्चिक संक्रांति। वृश्चिक संक्रांति, आप इस वृश्चिक संक्रांति के पुण्य काल में यदि निरंतर गंगा स्नान, पवित्र नदियों का स्नान, पवित्र नदियों में स्नान, अपने घर पर भी यदि आप स्नान नित्य प्रतिदिन ऐसे हर संक्रांति में करते हैं, जिस तरह से आप नित्य प्रतिदिन स्नान करते हैं, उससे कुछ अलग जैसा स्नान, यानी कि अपने घर के जल में जो आपके यहाँ सप्लाई का पानी आता है, जल आता है घर पर, उस पानी, उस जल में गंगा जल मिला दीजिए, उससे स्नान करिए। तत्पश्चात यदि आप कहीं गंगा स्नान करने में समर्थ हैं तो वहाँ जाइए। उसके बाद संध्या बंदन आदि नित्य कर्म करते हुए स्नान के पश्चात दान करिए, तर्पण करिए। अब उसके साथ ही साथ अपने पितरों के निमित्त जो कुछ भी आपने दान करना वो सब कुछ करिए, और पुण्य काल में पुण्य फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। आपके घर में शांति रहेगी और घर कुटुंब परिवार में आपके वंश में वृद्धि होगी। मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर दर्शकों, भगवान सूर्य देवता को इस नवंबर के महीने में आप निरंतर जल देते रहिए और सूर्य देवता से अपनी एनर्जी, उनकी पावर, उनकी शक्ति आप अपने इस शरीरस्थ सौरभ, जो आपका शरीरस्थ सौरभ मंडल है, इस सौरभ मंडल में उस ऊर्जा के तहत अपने शरीरस्थ सौरभ मंडल में ऊर्जा का संचार करिए। यही ऊर्जा का संचार आपके अनेक तरह से मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ होगा। आपके शरीर में वो तेज, वो देदीप्यमान आपके शरीर को इस तरह से भर देगा। तो दर्शकों, यहाँ पर देखिए, अब तुला राशि से सूर्य देवता वृश्चिक राशि में, सूर्य देवता वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को, यहाँ पर देखिए 16 नवंबर 2021 को सूर्य देवता तुला राशि से वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। इसे कहेंगे वृश्चिक संक्रांति। इस तरह से चंद्र देवता देखिए सिंह राशि से, और फिर कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, और फिर कन्या राशि में इस तरह से सवा दो दिन के इस क्रम में संपूर्ण नवंबर का महीना व्यतीत हो जाएगा। जब नवंबर का महीना व्यतीत हो जाएगा तो नवंबर के महीने के अंदर के हालचाल फिर से आप रिपीट करिए, देखिए, सुनिए। वीडियो एक बार नहीं 10 बार सुनिए कि आपके साथ जो हमने बताया था वो कितना नवंबर के महीने में कितना सच हुआ, कितना निकला, क्या निकला। दर्शकों, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे तुला राशि में देखिए, तो आपकी राशि में यहाँ पर मंगल देवता, और यहाँ पर कन्या राशि में बुध देवता यहाँ पर फिर जो है तुला राशि से फिर जो है ये बुध देवता वृश्चिक राशि में, यानी कि बुध देवता का जो संक्रमण है 3 राशियों में, यानी कि कन्या राशि में और तुला राशि में और वृश्चिक राशि में। कन्या राशि में तो है ही है, ये मान के चले कि कन्या राशि के बाद तुला राशि में, तुला राशि से फिर ये 20 नवंबर को वृश्चिक राशि की तरफ जाएंगे। 20 नवंबर के दिन बुध देवता वृश्चिक राशि में जाएंगे और तब तक 20 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, और इसी के साथ 2 नवंबर को कन्या राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। बुध देवता की जो स्थिति है वो इस तरह से है। अब दूसरी तरफ मंगल देवता तुला राशि में बने रहेंगे। अब यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है, आपकी राशि है, आपकी राशि में मंगल देवता है, सूर्य देवता है। इतना जरूर आप मान के चलिएगा कि आप इस नवंबर के महीने में कोई भी निर्णय बहुत उतावलेपन में न लें। यदि उतावलेपन में आप निर्णय लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको व्यक्तिगत तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी तरह का आवेश आपको आ सकता है। आवेश आने से आप कहीं पर भी किसी के साथ किसी भी तरह का मिथ्या भाषण, अनर्गल चेष्टा कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी बनी बनाई साख थोड़ा सा कहीं न कहीं बिगड़ सकती है। दर्शकों, ये ध्यान देना है कि एक तो नवंबर के महीने में आप बिल्कुल कतई क्रोध न करें। जो कुछ आपके बारे में कुछ कह भी रहा हो, आप सुनने की क्षमता रखिए। जब आप इस तरह से चलेंगे, कोई भी किसी के साथ आपसी तालमेल, लेन देन संबंधी कुछ भी ऐसी बातें होती हैं, बहुत ही सौम्यता के साथ आप पेश आइए।
इसके साथ आपका ये नवंबर का महीना देखिएगा बहुत अच्छा व्यतीत होगा। और इसी के साथ में सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ, क्योंकि यहाँ से हम सामाजिक सेवा संस्थान आदि का भी विचार करते हैं। आपकी राशि पर बुध देवता, मंगल देवता का, और यहाँ पर देखिए सूर्य देवता 16 नवंबर को यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे। अब 16 नवंबर तक बुध देवता का यहाँ पर सूर्य देवता और मंगल देवता के साथ ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इससे आपको थोड़ा सा इतना तो जरूरी है, यदि आप कहीं पर राजनीतिक क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में कहीं न कहीं आपका कद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। इसी के साथ दर्शकों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, क्योंकि नवंबर के महीने में आपको सर्दी थोड़ा परेशान कर सकती है, कफाधिक्य अधिक हो सकता है, और आपके कमर, पैर और पीठ में दर्द होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ किसी भी तरह के संक्रमण से आप अपना बचाव रखिए, अन्यथा शीत ज्वर से संबंधित शिकायत आपको आ सकती है, ध्यान दीजिए। और इसी के साथ में यहाँ पर अब बात करते हैं आप अपनी वाणी का जो आपका प्रभाव दिख रहा है नवंबर के महीने में, क्योंकि जो आपकी राशि से दूसरा भाव है ये, यहाँ पर बुध देवता, यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि में 20 नवंबर के दिन, 20 नवंबर को बुध देवता, या देखो लिखा है 20 नवंबर में, यहाँ से तुला राशि से अभी देखिए 20 नवंबर को वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि में यहाँ पर, और यहाँ पर 16 नवंबर को सूर्य देवता, यानी कि 20 नवंबर से यहाँ पर पुनः आपके धन स्थान में बुधादित्य योग बनेगा। ये बुधादित्य योग आपको आकस्मिक रूप से अचानक जो है अर्थ की प्राप्ति कराएगा, धन की प्राप्ति कराएगा। और कुछ अपने नजदीकी इष्ट मित्र, बंधु बांधवों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका कोई भी आपकी लेन देन कहीं पर या रुका हुआ धन है, वो आपका कहीं पर नहीं मिल रहा है, वापसी नहीं हो पा रही है, तो 20 नवंबर तक का इंतजार करेंगे। 20 नवंबर के बाद आपका रुका हुआ धन आपके हाथों में होगा, इसलिए आप निराश कतई न हो। उससे पहले भी आपको आर्थिक रूप से कहीं पर किसी भी तरह का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अच्छे स्वादिष्ट अन्न, रुचिकर भोजन आपको नवंबर के महीने में मिलने वाला है, जिससे आपके मनपसंद का भोजन आपको मिलेगा और जिससे आपको तृप्ति मिलेगी, और तृप्ति के साथ साथ आपके मन को शांति भी मिलेगी। और इसी के साथ आपकी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से बनती हुई नजर आ रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई विकार, किसी भी तरह का कोई हेर फेर, बदल या रुकावट बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दर्शकों, अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी जो आपकी राशि से तीसरा स्थान है, पराक्रम स्थान, यहाँ पर जो शुक्र देवता, शुक्र देवता नवंबर के महीने में यहाँ पर हैं, और ये आपको विशेष करके भाइयों की अपेक्षा आपकी अपनी सिस्टर से, बहन से अत्यधिक रूप से सहयोग मिलने का संकेत मिल रहा है। भाइयों का संकेत कुछ सिस्टर की अपेक्षा, यानी कि बहन की अपेक्षा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर आप अपनी हिम्मत से काम लीजिए। तीसरा स्थान है, पराक्रम का स्थान है, और यहाँ पर सहोदरों का भी स्थान है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह किसी भी तरह से कोई कुप्रभाव आपको देने वाला नहीं है। इसी तरह आपको मेहनत अधिक करनी होगी, साथ ही साथ आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलने जा रहा है। निश्चिंत बने रहिए। और इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत जो इससे पहले वाला जो भाव मैंने बताया, द्वितीय भाव आपकी राशि से सूर्य देवता, जैसे 20 नवंबर के बाद वो बुध देवता का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, सब कुछ सही है, सब ठीक है, बहुत आपके अंदर हिम्मत, सब कुछ आर्थिक रूप से भी आप थोड़ा सा स्ट्रांग, मजबूत होते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन दाहिनी आंख में थोड़ा सा इरिटेशन
आँख से पानी निकलना, इस तरह की शिकायत आएगी। सावधानी बरतिए और अपनी आँखों को आप नवंबर के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा उनका टेक केयर करिए, देखभाल करिए। और हो सके तो कुछ आई केयर जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनके पास जा कर के अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ उससे संबंधित दवाई भी ले लीजिए, या फिर गुलाब जल से अपनी आँखों को धोया करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ पर देखिए ये मकर राशि है, आपकी राशि से चौथे स्थान पर मकर राशि है। मकर राशि में देखिए यहाँ पर गुरु देवता और शनि देवता है। शनि देवता और गुरु देवता ये अपने वक्री चाल बनाए हुए हैं और वक्री गति से यहाँ पर जो है ये यहाँ पर स्थान संबंध शनि और गुरु का जो है ये आपके माता जी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब करने वाला है। माता को घुटनों से संबंधित और कमर से संबंधित पीड़ा से थोड़ा वेदना, थोड़ा कष्ट मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिता को नहीं, पिताश्री से आपको आर्थिक लाभ मिलने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरह से देखिए यहाँ पर इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में यदि घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसी नवंबर में, और 20 नवंबर के बाद आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए गुरु देवता 20 नवंबर को यहाँ पर जो है गुरु देवता 20 नवंबर को कुंभ राशि में आएंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में। कुंभ राशि में आने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो गुरु देवता कुंभ राशि में आएंगे, अभी भी गुरु देवता शनि की ही राशि में, मकर राशि में, और फिर भी शनि की राशि में ही जाएंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन हो जाएगा। ये स्थान परिवर्तन जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी संतान पक्ष से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और इसी के साथ प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कोई कड़वाहट, कोई किसी भी तरह का नुकसान होने वाला नहीं है। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत सावधानी के तौर पर चलना होगा, क्योंकि इससे पहले आप थोड़ा सा कहीं पर भी किसी भी तरह की आपसे कोई थोड़ा गलती हो गई हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में धर पकड़ी हो तो उसके तहत कहीं कहीं किसी भी तरह का कोई रोड़ा आपके पद एवं प्रतिष्ठा में लग सकता है। ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके यहाँ पर विद्यार्थी बंधुओं के लिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये उनके पठन पाठन और उनके पढ़ाई के लिए गुरु देवता का विशेष सहयोग मिलने जा रहा है। अच्छे 100% से आप अपने कक्षा में आप अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। और आगे भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए राहु देवता की जो स्थिति है यहाँ पर वृषभ राशि में आपकी गोचर में, और यहाँ वृश्चिक राशि में केतु देवता की स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर छठे स्थान में मीन राशि है। मीन राशि के जो लक्षण होते हैं, मीन राशि के जो गुण होते हैं, और इन ग्रहों के और राशियों के गुण और धर्म स्वभाव, ये सब अलग अलग वीडियो बना करके मैं आपको भेजूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी देवता गुरु, और गुरु देवता 20 नवंबर तक नीच राशि में, 20 नवंबर को ही नीच राशि से हट करके कुंभ राशि में आएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, शुभ संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ किसी भी तरह का कर्ज लेना, ऋण लेना, ऋण देना, ये थोड़ा सा आपके लिए कहीं कहीं आपके व्यक्तिगत कार्यों में कहीं रुकावट और व्यवधान आपको मिल सकता है। सावधानी बरतें। और इसी तरह से दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपकी यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। मेष राशि के स्वामी देवता यहाँ पर देखिए तुला राशि में है और अपनी राशि को सप्तम स्थान को देख रहे हैं। यो यो भाव स्वामी दृष्टो हितो वा, ये सूत्र है ज्योतिष शास्त्र का। अपने घर को देखने वाले जो है, जो ग्रह अपने अपने भाव को देखते हैं, उस भाव से संबंधित फल की वृद्धि करते हैं। यहाँ पर जो है आपका मान, आपका सम्मान, आपके घर परिवार कुटुंब में शांति और दाम्पत्य जीवन का सुख भरपूर नवंबर के महीने में मिलने वाला है। और
किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। व्यापारिक बंधुओं की बात करते हैं, ये व्यापार का स्थान भी है और शेयर मार्केट का भी यहाँ से विचार करते हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए यह समय नवंबर का उनके कारोबार के लिए, उनके व्यवसायिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। और निजी तौर पर भी यदि कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आगे भविष्य में इसके परिणाम आपके सुखद परिणाम होंगे। किसी भी तरह का कोई परेशान या कोई किसी भी तरह की परेशानी आने वाली नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि किसी भी तरह से यहाँ पर देखिए, यदि उतावलेपन में आप कोई निर्णय लेते हैं तो किसी भी तरह का इरिगेशन सरकार पक्ष से आपके ऊपर में लग सकता है। थोड़ा सा सोच विचार करके आप अपना कार्य करें और नित्य प्रतिदिन देव आराधना करें। कोई किसी भी तरह से कोई आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं उठा सकता। हिम्मत से काम लीजिए, अपना हिम्मत बढ़ा करके कार्य करिए। इसी के साथ हर तरह के इरिगेशन से आप बचिए, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। और इसी के साथ विदेश यात्रा के भी योग कुछ परिलक्षित हो रहे हैं। दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा आपकी स्थगित हो सकती है और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा बनने के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ बात करते हैं स्थानीय यात्रा की। स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं है। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। और आपके इस नवंबर के महीने में जो आपका लकी नंबर है वो 7 नंबर है और लकी कलर आपका सफेद कलर है, श्वेत कलर। दर्शकों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप उसको सुनिए, अच्छी लगती है तो थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। अन्य लोगों को शेयर भी करिए, खुद स्वयं आप इसको लाइक भी करिए। फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। चाहे कोई कुछ भी कह दे, यदि आपके साथ चमत्कार हो जाएगा तो आप खुद ही जो है नमस्कार करेंगे। इसको मत भूलिए, चमत्कार को नमस्कार। और इसी के साथ अब मैं अपनी अगली वीडियो लेकर के फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।